Hi viewers, Assalamu alaikum. Hope you all fine by the grace of Almighty Allah. I'm Khurram Jinjua and you are watching my channel Khurram Jinjua Official. From Zero to Hero की 12 एपिसोड के साथ मैं आपके सामने हूं। अभी तक हमने देर का जो यूज़ उस दिन प्रैक्टिकली किया था कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग देर का यूज़ जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपसे कुछ सेंटेंसेस शेयर किए थे कि देर इज़ ए milk in the fridge, there is a carrot in the fridge, there is an apple on the table. तो अब इस तरह है कि अब अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए, फॉर एग्जाम्पल, इज देयर एनी एप्पल इन द फ्रिज, क्या फ्रिज में कोई सेब है, तो ऑब्वियसली आपने या तो पॉजिटिव आंसर देना है या नेगेटिव देना है। तो यस देयर इज, ओके, शॉर्ट आंसर्स। और no, I'm afraid there isn't any apple in the fridge, या there isn't any apple. और is there milk in the fridge? Yes, there is. और no, I'm afraid there is no milk in the fridge, या there isn't any milk। अगर आपने not लगाना है तो फिर आप any का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जी। अब देखिए, अब इनका मतलब है कि किसी बॉक्स के अंदर या किसी जगह के अंदर कोई चीज मौजूद है। अब इसके अलावा आप कहते हैं कि एक टेबल है, उस टेबल के ऊपर एक किताब पड़ी हुई है, तो आप देर का यूज करके कैसे उसको एलेबोरेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, देर इज ए बुक ऑन द टेबल। अब ऑन का मतलब है कि किताब जो है वो उसके ऊपर पड़ी हुई है, ठीक है, ऊपर, ऑन द टेबल, ठीक है। अब जैसे मैं कहता हूं ये पेन है, पेंसिल है, देर इज ए पेन ऑन माई पॉम, ठीक है, कि मेरी हथेली के ऊपर एक पेन है और पेंसिल है, या देर इज ए पेंसिल ऑन माई पॉम, ओके। अब इस तरीके से हम कहते हैं कि देर इज ए फ्रिज बिहाइंड द सोफा। बिहाइंड, अब बिहाइंड का मतलब है सोफा की बैक पे फ्रिज है। तो इस तरीके से दोस्तों, जब हम प्रेपोजिशंस लगाते हैं तो प्रेपोजिशन हमें उस डायरेक्शन के बारे में बताती है कि कोई भी चीज कहां पर मौजूद है, ठीक है जी। इन का मतलब है किसी चीज के अंदर, ऑन का मतलब है कि किसी चीज के ऊपर, ठीक है, बिहाइंड का मतलब है किसी चीज के पीछे। तो इस तरीके से आप प्रेपोजिशनल फ्रेजेस को यूज करके आप सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। अब मैं कहता हूं कि अहमद के साथ एक लड़की है, ठीक है, तो देर इज ए गर्ल विद अहमद, ठीक है, अहमद के साथ देर इज ए गर्ल विद अहमद, ठीक है। अब इसी तरीके से हम कहते हैं कि असलम और उमर के दरमियान, ठीक है, एक बूढ़ा आदमी है। देर इज ए मैन बिटवीन उमर एंड असलम, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन प्रेपोजिशन को यूज करते हैं, ठीक है जी। तो प्रेपोजिशनल फ्रेज या प्रेपोजिशन को हम अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन जो है वो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। तो अब जैसे मैं कहता हूं तेरे सामने एक गार्डन है, देयर इज ए गार्डन इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है। तो या आप कहते हैं तेरे पीछे एक सांप है, देयर इज ए स्नेक बिहाइंड यू, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप देयर इज का यूज करके और सिचुएशनली प्रेपोजिशंस का यूज करके सेंटेंसेस बना सकते हैं, ठीक है जी। तो इसकी मैक्सिमम प्रैक्टिस करें देयर इज और इज देयर के साथ, ठीक है। मैक्सिमम प्रैक्टिस करें और जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे अपने एक दोस्त को साथ रखें और उसके साथ इज देयर की प्रैक्टिस करें।